हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। इन द मेजर डेवलपमेंट, डोनाल्ड ट्रंप द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए ऑन आईसीसी दैट एम्प्लाइज फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कुछ समय पहले एक वारंट इशू किया था अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू। इस वारंट के इशू होने के बाद ऐसा कहा जाने लगा था कि इससे ईरान की जीत हुई है, ईरान की डिप्लोमेसी ने काम किया कि आईसीसी ने अरेस्ट वारंट इशू किया अगेंस्ट बेंजामिन नेतन्याहू फॉर द वायलेंस अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इन द रीजन ऑफ गाज़ा। दरअसल आते ही ट्रंप ने एक ऐसा पोस्टर अपनाया जिससे कई लोग चौंक गए। पहले उन्होंने ग्रीनलैंड, पनामा और कनाडा को लेकर एक एग्रेसिव पोस्टर अपनाया। फिर उसके बाद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर उन्होंने एक ऐसा धावा बोला कि लोग चौंक गए। अगर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो ये डिस्टिंक्ट है फ्रॉम आईसीजे जिसकी स्थापना अंडर यूएन हुई है। आईसीसी की स्थापना 2002 में की गई। इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड्स में है और इसका काम है टू गिव जुरिसडिक्शन अगेंस्ट वार क्राइम्स, जेनोसाइड एंड एक्ट अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इन सारे मैटर्स पर अपने जुरिसडिक्शन देता है और अपना फैसला सुनाता है। हालांकि जब से ट्रंप आए हैं तब से ऐसा पोस्टर अपना रहे हैं जो एंटी अमेरिकन है, वो उसको पेनलाइज कर रहे हैं। अगर कोई अमेरिकन एलाई है उसके अगेंस्ट कोई एक्शन होता है तो वो उस इंडिविजुअल को, उस कंट्री को, उस इंस्टीट्यूशन को पेनलाइज करते हैं। और इसी क्रम में उन्होंने आईसीसी को पेनलाइज किया, आईसीसी पे सैंक्शन लगाया। अगर बात करें तो कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आज के समय विदाउट अमेरिका सस्टेन नहीं कर सकता, फिर चाहे वो आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, डब्ल्यूटीओ हो, यूएन हो या खुद आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके 125 मेंबर हैं और अगर यूएस इससे हाथ पीछे खींच लेता है तो फिर इसके फंक्शनिंग गड़बड़ा जाएगी, इसके बजट की दिक्कत आ जाएगी। बहुत अधिक से अधिक ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस सहायता कर सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ी ही होगी क्योंकि यूएस की तरफ से फंडिंग अच्छी आती है जिसके कारण ये ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन कर पाते हैं। और ये कदम उठाने के बाद से काफ़ी खुश है इजरायली पीएम ने काफ़ी प्रशंसा की और ऐसा लग भी रहा था कि वो सारे काम करेंगे ट्रंप जिससे ईरानियन डिप्लोमेसी की सारी मेहनत पर पानी फेरा जा सके। व्हाइट हाउस ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया। ट्रंप ने आईसीसी के एक्शन को इलिजिटिमेट बताया और बायस्ड बताया। अगर देखें तो खुद ट्रंप के आने के बाद से कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थे। पनामा वही देश है जिससे पनामा कनाल गुजरती है, उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से खुद को पीछे खींच लिया जिसे चाइना ऑपरेट कर रहा था। यानी कि यहाँ पर चाइना को भी एक झटका ट्रंप ने दिया। धीरे धीरे लोग ब्रिक्स को भी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ट्रंप ऐसा पोस्चर अपना रहे हैं जिससे ऐसा लगे कि ग्लोबली एक पुलिसमैन वाली जो भूमिका होती है अमेरिका की, वो दोबारा से रिस्टेब्लिश हो जाए। जो पिछले कुछ समय से पैसे पड़ी हुई थी वो दोबारा से एक्टिव हो जाए और दोबारा से अमेरिका की धाक जमे और लोग अमेरिका के सामने नतमस्तक हों। हालांकि वो समय जा चुका है। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड का समय है, ये बाईपोलर या यूनिपोलर समय नहीं है जहाँ पर किसी एक या दो देश की ही चलेगी। यहाँ पर मल्टीपोलर वर्ल्ड है, यहाँ पर इंडिया है, रशिया है, अमेरिका है और दूसरे भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इन सब चीज़ों को बैलेंस करते हैं। लेकिन ट्रंप उन सब चीज़ों को अंडू करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वापस से यूएस की एक जो है डोमिनेंस होनी चाहिए। ठीक है, वो बात सही भी है। अभी हाल ही में इन्होंने गाज़ा को लेकर डिसीजन लिया कि गाज़ा को यूएस कैप्चर करेगा और वहाँ पर सेटलमेंट बसाएगा जिसमें मेजरली इजरायली होंगे और यूएस आर्मी वहाँ स्टेशन कर दी जाएगी। उन्होंने फैसला किया कि चाबहार को लेकर जो वेवर इंडिया को मिल रहा था उसको मॉडिफाई करें या उसको कैंसिल करें, इससे काफ़ी नुकसान होगा इंडियन इन्वेस्टमेंट को इन ईरान। तो ऐसे काफ़ी फैसले ट्रंप ले रहे हैं जिसमें अमेरिकन इंटरेस्ट साफ झलकता है। उन्हें साफ दिखता है कि उन्हें सिर्फ अपने इंटरेस्ट से मतलब है और जाहिर सी बात है कोई एक देश है तो अपने फैसले खुद लेगा और अपने इंटरेस्ट को ही ध्यान में रखेगा। लेकिन इस कारण से कोई ऐसे फैसले ले लिए जाते हैं जहाँ पे लॉन्ग रन खुद अमेरिका को नुकसान हो सकता है। एग्रेसिव पोस्चर अपनाना ठीक है,
लेकिन हमेशा अग्रेसिव पोस्चर अपनाना फ़ायदेमंद नहीं रहता, कई बार ये बैकफायर कर देता है। अगर चाबहार की बात करें तो इन लॉन्ग रन इसमें अमेरिका को ही फ़ायदा होता, और अगर चाबहार को लेकर ये वेवेयर इंटैक्ट रहता है तो इसमें इंडिया को फ़ायदा होगा, रीजन को फ़ायदा होगा, यूएस को फ़ायदा होगा, अक्रॉस द ग्लोब सभी स्टेक होल्डर्स को फ़ायदा होगा। और अगर दूसरे स्टेप्स की बात करें ब्रिक्स को लेकर, तो ब्रिक्स अपना एक निश क्रिएट कर रहा है और अपने लिए एक रूम क्रिएट कर रहा है। तो ब्रिक्स इतना आगे जा चुका है कि ट्रम्प की धमकियां कोई ख़ास असर नहीं करने वाली। हो सकता है जिन्होंने इसे अभी ज्वाइन किया हो वो डर कर पीछे हट जाएं, लेकिन जो ब्रिक्स के फाउंडर मेंबर हैं लाइक ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये पीछे नहीं हटने वाले। वैसे भी किसी एक कंट्री की हेजेमनी अक्रॉस द ग्लोब सही नहीं मानी जा सकती, फिर चाहे वो रशिया हो, फिर चाहे वो यूएस हो, फिर वो चाइना हो। तो किसी एक कंट्री की हेजेमनी को हम स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए इन लॉन्ग रन कुछ ऐसे फैसले ट्रम्प ना ले लें जिसमें उन्हें ही बाद में पछताना पड़े। अभी तो आईसीसी के इस निर्णय के बाद जो फैसला लिया है ट्रम्प ने, उसको लेकर लोग एनालिसिस कर रहे हैं और अपना मत दे रहे हैं। कुछ के लिए सही लगता है, किसी को सही नहीं लगता है, लेकिन इसके क्या रिपरकशन होंगे वो भविष्य में पता चलेगा। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल लेट यू नो थ्रू माई सेपरेट वीडियोज़। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। द लिंक इज गिवन देयर इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। जय हिंद।